मेष लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। और चंद्रमा मान लो आपके 4th हाउस में स्थित है, कर्क राशि में। तो यहाँ चंद्रमा का प्रभाव वास्तव में आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, 4th हाउस का चंद्रमा अपने घर में अगर होगा तो चंद्रमा यहाँ काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन अपने घर में होने की वजह से ऐसा चंद्रमा 4th हाउस को लेकर आपके जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव भी दिखाएगा, जो कि आपको इमोशनली और फिजिकली भी देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से अक्सर आप अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, इवन अपने धन और संपत्ति से भी। यहाँ पे हो सकता है कि जो माता जी हैं उनका बहुत अहम रोल हो सकता है आपकी प्रारंभिक शिक्षा में, इवन आपके करियर में भी। इस प्रकार का चंद्रमा है तो ये आपको मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं दिखाता कभी भी। इससे लगातार आपके निर्णयों में बदलाव आता रहेगा, इवन आपके करियर में भी लगातार बदलाव आता रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा अब अपने ही घर में है तो डिस्पोजिटर तो खुद चंद्रमा ही हुए यहाँ पे। इसलिए चंद्रमा यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअल में, या क्या वास्तव में चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, ये आपको देखना चाहिए। चंद्रमा यहाँ बैठे तो अब जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा वो अपने गुण इस हाउस में डिपॉजिट करेगा, जिससे आपके मानसिक सुख पे, आपकी समृद्धि पे, आपके सुखों पे उसका असर पड़ेगा। और वो ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को इस हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। तो अब वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू आप 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स हासिल करने के लिए विचार कर सकते हैं। 4th हाउस का चंद्रमा आपको इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी देता है, लेकिन कैरियर के लिए काफ़ी चिंतित करता है और फैमिली से हमेशा अटैच्ड रखता है। ऐसा चंद्रमा है तो फैमिली सहित आप ज़्यादातर घूमने फिरने कहीं भी जा सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से डायरेक्टली आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ जब चंद्रमा 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप 10th हाउस को लेके काफ़ी ज़्यादा निर्णयों में बदलाव करेंगे। इससे आपका करियर शुरुआत में लगभग आपकी 25 की एज तक उतना स्टेबल नहीं रहेगा। कभी कभी अगर चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे शनि से, राहु से, केतु से, तो फिर निश्चित तौर पर आपको अपने निर्णय बहुत ज़्यादा बदलने पड़ सकते हैं। इवन कैरियर में भी फिर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। यहाँ पे अब ज़्यादातर केस में आपको तब ज़्यादा दिक्कतें होंगी जब या तो मंगल का ही प्लेसमेंट अगर यहाँ हुआ चंद्रमा के साथ, या राहु केतु का हुआ, या शनि का हुआ। इसके साथ साथ जो यहाँ फिर चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा या अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा, तो वहाँ भी आपको चंद्रमा के कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। अब चंद्रमा के साथ जो भी प्लेनेट है, अगर चंद्रमा का वो एक मित्र ग्रह है, तो आपके लिए उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना या उन भावों से रिलेटेड काम करना बहुत ज़्यादा ईजी है, जिनका वो आपके चार्ट में प्रतिनिधित्व कर रहा है। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपके जन्म के बाद से आपकी पारिवारिक स्थिति पे, आपके मानसिक सुखों पे, कहीं ना कहीं आपकी सोच पे, और मानसिक प्रवृत्ति जो आपकी जन्म लेने के बाद से ही जो बन गई है। ऐसे में यहाँ जो भी प्लैनेट स्थित है आपके चार्ट में 4th हाउस में, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है अब आपकी लाइफ में। इस प्रकार का चंद्रमा बेसिकली आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि अपने भाव में स्थित है। और चंद्रमा यहाँ अपने साथ बैठे ग्रह से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित भी होगा, इसलिए यहाँ बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि यहाँ चंद्रमा का। इसके साथ साथ फिर आपको ये देखना चाहिए कि आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लेते हैं कि आपको चंद्रमा की महादशा है, तो चंद्रमा के रिजल्ट उस केस में आपके काफ़ी स्ट्रांगली और भी ज़्यादा तेज़ी से सामने आ सकते हैं। लेकिन मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा होगी। और साथ बैठा हुआ ग्रह है वो चंद्रमा पर किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा आपका मन उसी तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे हम मान लेते हैं मंगल यहाँ बैठे होंगे, तो मंगल का यहाँ नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग होने की वजह से आपकी मानसिक प्रवृत्ति और भी अनस्टेबल हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप काफी गुस्सैल होंगे। किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर आपकी मानसिक प्रवृत्ति लगातार बदलती रहेगी। आप हमेशा अपने निर्णयों में कुछ न कुछ चेंजेस लाते रहेंगे, चाहे वो फैमिली को लेके हैं, चाहे कैरियर को लेके हैं। इससे आपकी मानसिक सुख शांति थोड़ी भंग हो सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ सूर्य बैठे हैं, जैसे सूर्य बैठने के केस में यहाँ चंद्रमा को काफ़ी सारा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी इस हाउस में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो चंद्रमा भी यहाँ फिर स्ट्रांग होंगे उस एनर्जी की वजह से। इसलिए आप फिर मानसिक तौर पर ज़्यादा स्ट्रांग नजर आएंगे। और सूर्य आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से अब आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और पंचम भाव से संबंधित कार्य करना या पंचम भाव से संबंधित कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुनना भी आपके लिए कभी कभी आसान होगा। इसके साथ साथ एक्चुअल में आपको ये देखना होगा कि 4th हाउस में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में कैसा प्रभाव चंद्रमा पर डाल पा रहा है।
इसके साथ अगर मान लो जुपिटर स्थित हो, तो जुपिटर स्थित होने के केस में मेनली आपका फोकस रहेगा आपके 12th हाउस पे और आपके 9th हाउस पे। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार का प्लेनेट बैठेगा वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति और आपकी कहीं ना कहीं फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं, मदर के साथ जो रिलेशंस हैं, उनको काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। जैसे मान लेते हैं कि जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो वो आपकी मदर या आपकी पूरी की पूरी फैमिली को काफ़ी आध्यात्मिक बनाते हैं। इसी तरीके से अगर राहु केतु का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है तो ये आपको घर से दूर कर सकता है, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिटेच कर सकता है। इवन यहाँ चंद्रमा अपने भाव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर शनि यहाँ बैठे हों तो आप कैरियर को लेके सबसे ज़्यादा चिंता करने वाले होंगे और इस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस भी आएंगे। तो आपका जो भी प्लेनेट यहाँ है उन भावों के साथ आप किस तरीके से कनेक्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं लाइफ में, या कितनी ज़्यादा आपकी इमोशनल कनेक्शन देखने को मिल रहा है उन भावों से जिनका वो प्लेनेट स्वामी है। तो मेनली यहाँ चंद्रमा आपके इमोशंस पे, आपकी मानसिक स्थिति या मानसिक प्रवृत्ति को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको यहाँ एनर्जी को बैलेंस करना। मान लीजिए अगर यहाँ सूर्य जैसे ग्रह का या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है तो फिर चंद्रमा आपका यहाँ उन ग्रहों से एनर्जी प्राप्त कर रहा है, और एनर्जी प्राप्त कर रहा है तो वो सारे के सारे प्रभाव आपके मन के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव है तो आपका मन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली निर्णय ले पाएगा, लेकिन वहाँ पर आप अपने निर्णयों को लेकर स्टेबल भी होंगे। बट मंगल होने के केस में ये स्थिति बदल सकती है, जहां पर आप में धैर्य की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, आप हमेशा उतावलेपन में देखेंगे लाइफ में, इसलिए आप काफी सारी गलतियां भी करेंगे। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी आपके 4th हाउस में चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में स्थित होंगे।